ट्रेडर्स, स्वागत है स्मार्ट ट्रेडर में। दोस्तों, ये निफ्टी का मैंने कॉल लगा रखा है एक साइड में और दूसरा साइड में पुट है। अभी देखो, यहाँ पर ऐसे रिटेलर को ट्रैप किया जाता है ना। आप थोड़ा सा साइकोलॉजी ध्यान से देखो। ये साइकोलॉजी समझना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये साइकोलॉजी को आपने मास्टर कर लिया ना, बोलते ना 90% साइकोलॉजी, इसी साइकोलॉजी को आपको मास्टर करना है। उसके बाद आपको कोई ट्रैप नहीं कर सकता है, कोई आपको इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर आपसे पैसा नहीं छीन सकता है। तो यहाँ पर साइकोलॉजी में मास्टर कैसे होना है, यहाँ पर देखो। मॉर्निंग में क्या होता है, डाटा पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो सिनेरियो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या करना था, सिर्फ कॉल साइड में फोकस करना था। कॉल साइड बाय करो 50 मूविंग एवरेज के बाद। जैसे ही 50 मूविंग एवरेज के बाद बुलिश कैंडल बनता है, उसी टाइम आप बाय करो और अप साइड में जाके सेल करो। ठीक है, कॉल साइड में बाय करो, अप साइड में जाके क्या करो, आप सेल करो। अब यहाँ से बाय करते करते आपको है ना, कॉल ऐसा आपको ऐसा लगने लग जाता है, आपका साइकोलॉजी इस तरह से बन जाता है कि अब ये कॉल गिरने वाला नहीं है। आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपका सिस्टम ने अगर एक बार सेल बोल दिया ना, तो आपको सिस्टम अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। आपका माइंड में हमेशा ये रखना चाहिए कि हाँ ठीक है, अभी तक तो ये बाय करवाया, कितना बार इसने डिप में बाय किया, ऊपर बाउंस किया, डिप में बाय किया, बाउंस किया, डिप में बाय किया, बाउंस किया। बट आपका अगर साइकोलॉजी इस तरह से बन जाएगा ना कि ये देखो, मैं एक बार आपको इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, बाद में मैं आपको पुट दिखाता हूँ किस तरह से रिटेलर ट्रैप होता है। देखो, अभी यहाँ पर क्या है कि आप कहीं भी बाय करोगे, आपको क्या करना है, हमेशा इसमें है ना 20 मूविंग एवरेज या 9 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होने का वेट करना है। जैसे ये डिप लगेगा ना, जैसे देखो यहाँ पर भी डिप, यहाँ पर भी मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं हुआ, ये फेल हो चुका है। ठीक है, फिर इसने यहाँ पर क्या किया, ये यहाँ पर इसने बुलिश कैंडल बनाया। बट आपको क्या करना था, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेक करेगा तभी आपको बाय करना था। ठीक है, सेम जगह पे आपका सिस्टम इतना पावरफुल है, सेम जगह पे क्या किया इसने, सेल सिग्नल दे दिया। ठीक है, अभी सेम कंडीशन में आपका जो पुट है, देखो यहाँ पर जो पुट है ना, ये आपका पुट है। ये देखो, ये आपका पुट है। ठीक है ट्रेडर्स, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लिया कॉल ने। ठीक है ट्रेडर्स, और सेम जगह पे क्या किया, पुट ने सपोर्ट ले लिया है। तो आपका माइंड, आपका साइकोलॉजी किस तरह से बन जाता है। देखो, जो इंस्टीट्यूट ट्रेडर है ना, जो बिग प्लेयर है, वो आपका साइकोलॉजी किस तरह से करता है। देखो, अब यहाँ पर इतना डाटा बुलिश है, यहाँ पर इतना बार आपको बाय कराता है ना, फिर आप जब ये ब्रेक होता है तो आप मानते नहीं हो। आपको ऐसा लगने लग जाता है कि यहाँ से अभी मार्केट 23,000 चला जाएगा, 23,500 चला जाएगा, 24 जाएगा, 25 जाएगा। वो ठीक है, एनीथिंग जो भी जाएगा जाएगा, बट आप वो जब जाएगा तब की बात है। बट अभी जो आपके सामने हो रहा है उसके ऊपर आपको एक्शन लेना है। अगर आपने ये एक्शन लेना अगर यहाँ ये वाला मूव अगर आप कैश नहीं कर पाओगे तो आप प्रॉफिट ही नहीं बन पाएगा आपका। यहाँ पर आपने छोटा छोटा प्रॉफिट जनरेट किया, फिर इसी एक मूव में आपको क्या हो जाएगा, ट्रैपिंग हो जाओगे। अभी दूसरा सिनेरियो देखो, एक तो ये हो गया। सेकंड आप देखो, यहाँ से ये जो पुट है ये इतना भागा क्यों है, और ये जो कॉल है ये तो उतना गिरा नहीं है। हालांकि आप हमेशा देखते हो अपसाइड जाने से ज़्यादा है, डाउन साइड ज़्यादा गिरता है ना। तो ये यहाँ से ज़्यादा गिरने नहीं दिया इसको। ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पर साइकोलॉजी क्या समझना है आपको। साइकोलॉजी ये समझना है कि ये यहाँ पर सिर्फ रिटेलर को एग्जिट करवाया गया है। मेन बात यही है। ये जो साइकोलॉजी है ना, यहाँ से ये क्या हुआ, ज़्यादा गिरा नहीं है, बट आपको क्या करना है, आपको एग्जिट ही करना है। जैसे आपका सिस्टम एग्जिट बोल दिया, आपका सिस्टम सेल बोल दिया, तो आपको एग्जिट करना है। बट जब दोबारा बाय बोलेगा तब आपको बाय करना है। बस इतना ही है ट्रेडिंग में, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपका सिस्टम बोलता है एग्जिट, तो एग्जिट कर दो। उसके बाद आप उससे पहले आप ज़्यादा माइंड में कुछ सोचो ही मत कि सिस्टम अभी यहाँ पर हमें ट्रैप कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये सब उल्टा पल्टा चीज़ें मत सोचो। आप क्या करो, यहाँ पर जैसे ये गिरा नहीं है, तो ये देखो, जिसको एक्सपीरियंस है ना, ये मुझे पता चल गया कि ये ज़्यादा कॉल गिरने वाला नहीं है, डाटा पॉजिटिव। यहाँ पर सिर्फ रिटेलर को एग्जिट करवाया जा रहा है। इसलिए मैं आपको इस प्राइस में जब पुट था, यहाँ पर जब पुट ट्रेड कर रहा था, उसी टाइम मैं आपको टेलीग्राम में क्या बोल दिया कि पुट साइड से एग्जिट हो जाओ और कॉल साइड में फोकस दो। उसी टाइम कॉल यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। जैसे इसने ये ब्रेक कर दिया 50 मूविंग एवरेज, तो उसी टाइम मैं आपको टेलीग्राम में मैसेज कर दिया था कि पुट साइड से एग्जिट हो जाओ और कॉल में फोकस दो। उसके बाद एक कॉल ने यहाँ से मूव दे दिया। और अभी दूसरा और एक
साइकोलॉजी देखो, आप सिर्फ प्राइस को देख के ना सब कुछ पकड़ सकते हो, सिर्फ आपको प्राइस रीड करना आना चाहिए। यहाँ पर पुट देखो, इसका गिरने की स्पीड देखो। अभी आपको क्या लगता है, ये यहाँ से जैसे गिरा, ये 200 से लेके कहाँ तक आ गया, 65 तक आ गया, मतलब 35 पॉइंट यहाँ से ये फॉल्स हो गया। अब इस कंडीशन में कॉल क्या हुआ, 200 से लेके 200 समझो, ये प्राइस यहाँ पर था, है ना। हाँ, तो ये क्या हो गया, 200 से लेके ये मूव कहा दिया 32। ठीक है ट्रेडर्स, तो ये जो सिनेरियो है, ये देखो, ये यहाँ पर आपको क्या क्रिएट किया गया है, आपको एक तो ये जो मूव दिया, इतना इतना बिग मूव दे दिया, तो आपको फिर क्या बन जाता है, इसमें इंटरेस्ट आना चालू हो जाता है। आपको क्या हो जाता है, हाँ अभी ये पुट में ही आपका ध्यान भटक, अब फिर कॉल जो कर रहा है ना, ये जो कर रहा है ना, इसके तरफ आपको सिस्टम पता है तो आप ट्रेड ले रहे होंगे। बाकी मैक्सिमम 99% ट्रेडर जो फेल है ना, जिसको ये सिस्टम पता नहीं है, मैं इसलिए बोलता हूँ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, लोगों से जो रिटेलर है उनसे शेयर करो, ताकि ये नॉलेज सबके साथ शेयर हो, ताकि सभी के सभी ट्रैप ना हो। अभी यहाँ पर जो ये जो मूव दिया ना ट्रेडर्स, देखो ट्रेडर्स, ये जो मूव दिया ना, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से जो ये मूव दिया, तो यहाँ पर आपने प्रॉफिट बनाना है और निकल जाना है, उसके आगे कुछ नहीं सोचना है। जैसे इसने यहाँ पर एग्जिट करवाया, इसने फर्स्ट में एग्जिट, तो आपको ये जो 9 मूविंग एवरेज को फ्लैट किया, तभी आपको समझ जाना चाहिए कि 9 मूविंग एवरेज यहाँ से अभी फ्लैट हो चुका है, यहाँ से अभी निकल जाओ। नहीं निकलोगे तो यहाँ पर बुरी तरह से फंसाया जाएगा आपको। और ये कंसल्टेशन करने का मतलब क्या है, ये कंसल्टेशन करने का मतलब यही है कि यहाँ से माल आपको बेचा गया है और यहाँ पर आपको सेल करवाया गया है, और कुछ नहीं है, इतना ही होता है मार्केट में। ये एक साइकोलॉजी हो गया आपको। ठीक है ट्रेडर्स, थोड़ा ध्यान से देखो। अभी आप बोलोगे कि ये इतना फास्ट गया क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। इसके पीछे का रीज़न, जैसे हम सेलर है, ऑप्शन सेलर है, वो उनको तो पता है डाटा नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव है। उन्होंने मैक्सिमम आपको डाटा में क्या दिखा, आज मैं आपको डाटा दिखाऊंगा तो उसमें क्या था, पॉजिटिव था। मतलब जो ऑप्शन सेलर है वो क्या किया, मैक्सिमम लोगों ने कॉल सेल किया है, सॉरी पुट सेल किया है, ये पुट है ना, पुट सेल किया है। तो ये जब यहाँ पर ऊपर आता है तो मैक्सिमम जो सेलर है वो क्या हो गया, ट्रैप हो गया। उनको वो क्या करता है, अपना पोजीशन काटता है, तो इसलिए ये फास्ट मूव देता है। वो जब अपना पोजीशन काटता है तो फास्ट मूव देता है, और उनके वजह से ही ये प्राइस अप जाता है, ना कि हमारे जैसा रिटेलर बाय करने से प्राइस ऊपर जाता है। तो उन्होंने जब ये यहाँ पोजीशन काटा, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सिस्टम ने बाय बोल दिया, आपको सिर्फ यहाँ से बाय करके जाना है। कहाँ तक, जब तक आपका मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं करता है। इसने ब्रेक कहाँ पर किया, मूविंग एवरेज आपका, ये देखो ट्रेडर्स, यहाँ पर इसने मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया, और मूविंग एवरेज को क्या कर दिया, फ्लैट कर दिया। तो आपको यहाँ से चुपचाप निकल जाना है, और नहीं निकलोगे तो यहाँ पर फंस जाओगे, और इसी में इंटरेस्ट नहीं लगा रहना है। अब दोबारा क्या किया इसने, ये देखो ट्रेडर्स, दोबारा इसने यहाँ पर ट्रैप किया। ये जो 50 मूविंग एवरेज है ना, इसने यहाँ पर ब्रेक अप किया करके सबको लास्ट टाइम में फंसाने की कोशिश किया, क्योंकि यहाँ पर आपको फंसा के फिर ये ट्रैप किया हुआ है। और यहाँ इस कॉल जो है ये धीरे धीरे क्यों ऊपर जा रहा है, क्योंकि अगले दिन शायद गैप अप ओपन हो जाए, या आपको इसमें से पैसा ना मिले। यहाँ पर रिटेलर पैसा भर रहा है, ये कॉल क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। और कहाँ पर बंद हुआ, एकदम आपके बाइंग सिग्नल में बंद हुआ। मतलब नेक्स्ट डे कॉल ही ऊपर ओपन होगा। ये आपको सिर्फ कॉल और पुट को देख के लास्ट हॉर्स में पता चल जाता है कि अगले दिन कहाँ पर ओपन होना है मार्केट, गैप अप ओपन होना है या गैप डाउन ओपन होना है। अगर आप सिर्फ कॉल और पुट का एनालिसिस करना सीख जाओगे तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है। किसी को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इतना पावरफुल कंसेप्ट है। नेक्स्ट आपको मैं एक बार डाटा दिखाता हूँ, ये देखो ट्रेडर्स। अभी यहाँ पर आप निफ्टी का चार्ट देखो, एक सेकेंड। यहाँ अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे ना ट्रेडर्स, अब निफ्टी को क्या करना है आपको, मैंने आपको मॉर्निंग में ही चार्ट शेयर किया था टेलीग्राम में। जो ट्रेडर चैनल में नहीं हो, मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं हो, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। मैं मॉर्निंग में आपको क्लियर कट यहाँ पर लाइन खींच के डाला था, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन था मेरा। मैं आपको बोला था कि ये मार्केट का रेजिस्टेंस जोन है। क्यों? क्योंकि ये 200 मूविंग एवरेज है, इसको बिल्कुल हल्का में मत लो। अब आपको यहाँ पर अगर कॉन्फिडेंस होता ट्रेडर्स कि ये मूविंग एवरेज है और यहाँ पर आके इसने ये सिस्टम बना दिया है,
इसने क्या किया, यहाँ पर आके ये रेजिस्टेंस ले लिया और ये कैंडल बन गया। ये क्या है, 200 मूविंग एवरेज का ये रेजिस्टेंस है। और उसके बाद ये जो बिग कैंडल बना, उसी में आपका जो पुट है उसमें पैसा बनाया है। तो ये चीज़ आपको मॉर्निंग में ही मैं इसलिए टेलीग्राम में शेयर किया था कि आपको पता होना चाहिए निफ्टी ऊपर जा रहा है तो कहाँ पर लटकेगा। ये देखो ट्रेडर्स, ये देखो ट्रेडर्स, यहाँ पर मॉर्निंग में आपको क्या चार्ट शेयर किया था, ये देखो यहाँ पर ये चार्ट मैंने शेयर किया था कि ये डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है लाइन चार्ट में। आपको इतना सिंपल मैंने लाइन चार्ट का कंसेप्ट सिखा हुआ है, तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता लग गया होगा। जो ट्रेडर यहाँ पर ये वीडियो या लाइन चार्ट का कंसेप्ट पता नहीं है, उनको ये चीज़ पता नहीं, बट आप लोगों को हूबहू पता चल गया कि अभी मार्केट में आपको कौन सी साइड में ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए, बाइंग साइड में होना चाहिए या शॉर्ट साइड में होना चाहिए। अब बाइंग साइड में तो है, बट हमारा मूविंग एवरेज क्या बोलता है, ये चार्ट मैंने आपको बाद में शेयर किया था, मार्केट जब यहाँ पर फर्स्ट कैंडल बना रहा था, कि मार्केट का ये रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस जो है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मार्केट ने एग्जैक्ट आके क्या किया, ये 200 मूविंग एवरेज जो है यहाँ पर आके मार्केट ने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस ले लिया। यहीं पे स्पिनिंग टॉप जैसा बनाया, इवनिंग स्टार जैसा, और बिग रेड कैंडल बनाया। उसी टाइम आपका पुट ने क्या किया, बाइंग साइड में एक्टिव हो गया। तो ये चीज़ आपको है ना पहले से पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये देखो ये कितना बजे है, 10 बजे के करीबन था जब पुट ऑन रेडर था, क्योंकि पुट ने उस टाइम ब्रेकअप कर दिया था। और आपको क्या कर दिया, क्या बोला था, ये कॉल ब्रेक डाउन 50 EA में। उसी टाइम कॉल ने क्या किया था, नीचे डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया था। नेक्स्ट आप ये देखो, ये क्या था, ऊपर मार्केट उतना जा नहीं रहा था स्पीड में, ये यहाँ पर क्या कर रहा था, नीचे उतना फॉल्स हो रहा था, है ना। इसका रीज़न, पीछे का रीज़न क्या था, ये इंडिया विक्स डाउन हो रहा था। तो आपको सब कुछ, आप अगर ऑप्शन ट्रेडर तो आपको विक्स के बारे में पता होना चाहिए, वोलेटिलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि आप अगर ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो आपको किस हिसाब से ट्रेड करना है, कौन से दिन किस हिसाब से, मतलब आपको ये करना है। ये नहीं सिर्फ बाय करते जाओ और सेल करते जाओ, आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। डाटा देखो, डाटा मॉर्निंग में ये डाटा पॉजिटिव हो गया था, ठीक है, स्टार्टिंग में सही पॉजिटिव दिख रहा था, बट आपको 11 बजे के बाद ही डाटा क्लियर सिग्नल देता है, क्योंकि उससे पहले आपको डाटा ये नहीं रहता है। देखो डाटा बिल्कुल पॉजिटिव था, ये बैंक निफ्टी का डाटा है, बिल्कुल बुलिश है। आपको यहाँ पीसीआर डाटा दिख रहा होगा जो बीच में यहाँ पर है, मैं आपको हर बार बताते रहता हूँ। जो पीसीआर लिखा हुआ है यहाँ पर क्या था, ये 2.05, ये 3, ये 10, 39, मतलब यहाँ पर क्या है, ये पुट सेलर है और ये कॉल सेलर है। अभी देखो 77,86,000 क्वांटिटी क्या किया इसने, पुट बेचा है। पुट बेचने का मतलब क्या है, मार्केट नीचे जाएगा। अब यहाँ पर जो कॉल सेलर है वो क्या है, सिर्फ 3,47,000। अब 3 लाख और 7 लाख, इस दोनों में कितना डिफरेंट है, हाफ डिफरेंट है। इसका मतलब पुट सेलर कितना एक्टिव है, ठीक है ट्रेडर्स। अब हर 15 मिनट में ये डाटा देखो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 8,74,000, मतलब ऑलमोस्ट 9 लाख। और यहाँ पर क्या हुआ, ओनली 2 लाख, मतलब यहाँ पर कॉल सेल नहीं कर रहा है, मतलब मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, पुट सेल कर रहे हैं। अब जब पुट सेल कर रहा है मैक्सिमम लोग, तो मार्केट क्या है, बुलिश है। यहाँ पर देखो ट्रेडर्स, जब मार्केट बुलिश है और उसी कंडीशन में अगर आपका सेम कंडीशन में अगर आपका पुट अगर ब्रेकअप कर दे, ये देखो ट्रेडर्स मैं आपको पुट बताता हूँ। ये 1 मिनट का चार्ट लगा के देखो। अब वहाँ पर क्या हो रहा है, मैक्सिमम लोग क्या कर रहा है, पुट शेयर कर रहा है। ये टाइमिंग इस टाइम का था, है ना, 9-10 बजे का टाइम था। सभी जो ऑप्शन सेलर है वो क्या कर रहा है, मैक्सिमम ऑप्शन सेलर क्या कर रहा है, पुट सेल कर रहा है। और अगर पुट आपका मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए, उसी टाइम अगर पुट आपके मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए, ठीक है ट्रेडर्स, तो वो जो सेलर है वो क्या करेंगे, अपना पोजीशन को स्कोर अप करेंगे। तो इसीलिए ये मूव इतना फास्ट देता है। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि कब क्या करना है। आपको सिर्फ ये सिस्टम को अगर आपने सही से रीड करना आ गया, सिस्टम को अगर सही से फॉलो करना आ गया, तो आपको और बाकी ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं। आपको क्या करना है, सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम ने बाय बोल दिया बाय करो, सिस्टम ने सेल बोल दिया सेल करो, इतना इनफ है, ठीक है ट्रेडर्स। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।